कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी को इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 9 कोर्स अ के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड से लल्यद रचित वाक का प्रतिपाद्य एवं भावार्थ तथा रचनाकार का जीवन परिचय पर प्रकाश डाल रहा हूँ। पहले मैं रचनाकार के जीवन वृत्त पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इसे आप सभी शालीनता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। तो लल्यद का मैं साहित्यिक परिचय बता रहा हूँ। भक्तिकालीन संत कवित्री लल्यद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। लल्यद को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी आदि अनेक नामों से जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। लल्यद की काव्य शैली को वाक कहा गया है या वाक कहा जाता है। अपने वाकों के माध्यम से उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर बल दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों, कुसंस्कारों, कुरीतियों का विरोध किया है तथा प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और अस्कान के सवये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार लल्यद के वाक भी प्रसिद्ध हैं। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित कवित्री लल्यद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि कवित्री लल्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक युग की कवित्री हैं और वे आधुनिक युगीन काश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। यह रहा कवित्री लल्यद का संक्षिप्त जीवन वृत्त है। अब मैं इनके द्वारा रचित वाक का भावार्थ स्पष्ट करूंगा। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहकर हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। इस वाक्य में जो कठिन शब्द है उसका मैं अर्थ बता रहा हूँ। हाँ, इसमें वाक का अर्थ होता है वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गे रचना है वाक। कच्चे सकोरे आया है शब्द। कच्चे सकोरे का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से कमजोर। रस्सी कच्चे धागे की यानी कमजोर और नासवान सहारा। नाव मतलब जीवन रूपी नौका, जीवन रूपी नाव। और पहले वाक्य में यानी इस वाक्य में लल्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों को व्यर्थ बताया है। तो इस वाक्य में कवित्री ने नाव की तुलना अपने जिंदगी से करते हुए कहा है कि वे इसे कच्ची डोर अर्थात सांसों द्वारा चला रही हैं। वह इस इंतजार में अपनी ज़िंदगी काट रही हैं कि कभी प्रभु उनकी पुकार सुनकर उन्हें इस ज़िंदगी से पार करेंगे। उन्होंने अपने ईश्वर की तुलना मिट्टी के कच्चे घड़े से करते हुए कहा है कि उससे नित्य पानी टपक रहा है, यानी प्रत्येक दिन उनकी उम्र कम होती जा रही है। उनके प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। मिलने की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। असफलता मिलने से उनको ग्लानि हो रही है। उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरे हुए है। अर्थात
कवित्री ने संसारवासियों को यह बताया है कि हम ईश्वर प्राप्ति का जो माध्यम अपना रहे हैं हम सभी, वह व्यर्थ है। प्रयास सही होना चाहिए, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब इनका दूसरा वाक्य है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो इस वाक्य में जो कठिन शब्द है उसका मैं पहले अर्थ बता देता हूँ। सम शब्द है, सम का अर्थ अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह, समभावी समानता की भावना, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, इसका अर्थ है चेतना व्याप्त होना, यानी मन मुक्त होना, मन को मुक्त कर देना। अब इसका मैं भाव सौंदर्य स्पष्ट कर रहा हूँ, भावार्थ स्पष्ट कर रहा हूँ। इस वाक्य में कवित्री लल्लर ने जीवन में संतुलन की महिमा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग उपभोग से हमें कुछ प्राप्त होने को नहीं है। वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा। यदि हम अधिक भोग विलास में रहेंगे तो व्यक्ति का मन क्या बनेगा? स्वार्थी बनते जाएगा। और जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग कर त्यागी बन गया तो अहंकारी बन जाएगा, जिस कारण उसका विनाश हो सकता है। आगे वे कहती हैं कि संतुलन पर, आगे वे बताती हैं कि संतुलन पर हमें विशेष बल देना है। न तो व्यक्ति को ज़्यादा भोग करना चाहिए और न ही त्याग करना चाहिए, यानी व्यक्ति को मध्य मार्गी होना चाहिए। दोनों को सम अर्थात बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे समानता, समता, समन्वय तथा समभाव उत्पन्न होगा। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने पराये से ऊपर उठकर अपने हृदय का द्वार सभी के लिए खोल सकेंगे। अब तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुमन सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। यह तीसरा वाक्य है। तो इस तीसरे वाक्य में भी कुछ कठिन शब्द हैं, उन शब्दों पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, यानी उसका भावार्थ है, उसका शब्दार्थ बताऊंगा। इसमें शब्द आया है गई न सीधी राह, अर्थात जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। सुषुम सेतु, सुषुम सेतु का अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक है नाड़ी, उसे कहते हैं सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग में स्थित होती है। इसको सुमन सेतु कहा है कवित्री ने। जेब टटोली यानी आत्मावलोचन करना, अपने बारे में सोचना, मूल्यांकन करना। कौड़ी न पाई यानी कुछ प्राप्त न हुआ। मांझी मतलब ईश्वर को कहा गया है, नाभि को कहा गया है, या गुरु को भी कह सकते हैं, इसे कहिए करते हैं मांझी। अब पंक्ति है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो इस वाक्य में कवित्री ने अपने पश्चाताप को प्रकट किया है, यानी कवित्री को पछतावा हो रहा है। अपने द्वारा परमात्मा से मिलने के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को न अपनाकर हठ योग का सहारा लिया, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडलनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती थी, परंतु वह अपने इस प्रयास में लगातार असफल होती रहीं और आयु भी बढ़ती गई। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, अर्थात उनकी जीवन संध्या नज़दीक आ गई थी। जब उसने अपनी जिंदगी को लेखा जोखा किया तो पाया कि वह बहुत अकिंचन हैं, दरिद्र हैं और अपने जीवन में कुछ सफलता नहीं पाया, अर्थात कोई पुण्य कार्य नहीं किया। अब उसके पास कुछ करने का समय भी नहीं है, और उसके पास कुछ करने का समय बिल्कुल ही नहीं है। अब तो उसे परमात्मा से मिलन हेतु भक्ति भाव सागर का ही सहारा लेना पड़ेगा। भक्ति भाव सागर पार
पाने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में उसके पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह क्या प्रभु को अपना मुंह दिखाएगी और उन्हें क्या देगी, क्योंकि उसने तो अपनी ज़िंदगी में न कोई पुण्य कार्य किया और न ही कोई उदारता दिखाई। अब कवित्री को अपने जीवन के अंतिम क्षण में पूर्ण पछतावा हो रहा है, पर इसका अब कोई मोल भी नहीं, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता है। इस प्रकार से कवित्री इस वाक्य के माध्यम से संसारवासियों को संदेश देना चाहती हैं कि हमें अपने जीवन में मध्यम मार्गी बनना चाहिए, हठ योग का सहारा न लेना चाहिए और भक्ति रूपी सीढ़ी को पकड़ कर ही ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें उस मार्ग पर बढ़ना चाहिए। यानी मध्यमार्गी बने हम, मध्य मार्ग के अपना करके, भक्ति मार्ग को अपना करके जीवन रूपी इस सागर को हम पार कर सकते हैं, अर्थात मुक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह रहा वाक्य संख्या 3 का भावार्थ। अब इस पुस्तक में अंतिम वाक्य है, चौथा वाक्य वह इस प्रकार है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इस वाक्य में भी कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे जल थल थल शब्द है, थल थल का अर्थ होता है सभी जगह, सर्वत्र। शिव मतलब ईश्वर, शाही मतलब स्वामी, ईश्वर, मालिक। अब इस वाक्य का भावार्थ मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। इस अंतिम वाक्य में कवित्री ने बताया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, यानी ईश्वर हर जगह विराजमान है, वह सबके हृदय में मौजूद है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी है यानी आत्मज्ञानी है तो उसे स्वयं के भीतर झांक कर अपने आप को जानना चाहिए। यह ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है, एकमात्र उपाय है। तो कवित्री इस प्रकार से कहती हैं कि ईश्वर का जो मार्ग है वह ईश्वर का मार्ग बहुत सहज है, लेकिन हम अज्ञानतावश आपस में भेदभाव करते हैं। अर्थात कवित्री यहाँ भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध कराती हैं। यानी लल्यद कहती हैं, कवित्री कहती हैं कि आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना जा सकता है। तो इस प्रकार से कवित्री ने अपने अनुभव को हम लोगों के साथ साझा करते हुए कहती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक हो सकते हैं और भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध हमें होना चाहिए। यानी भेदभाव का हम विरोध करें और ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर हर जगह है, हमें यह समझना चाहिए। तो इस वाक्य का यह अर्थ हुआ। तो आज मैं लल्यद का साहित्यिक परिचय और पुस्तक में संग्रहित जो 4 वाक्य है, जो कवित्री ने कश्मीरी भाषा में उस वाक्य को लिखा है और इसका हिंदी अनुवाद किया है मीराकांत ने, उसका मैंने भावार्थ बताया। आज इतना ही, धन्यवाद।